हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा हैलो एल्केन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हैलो एरिन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें हैलो एरिन्स, जिनका हम जनरल फार्मूला अगर हम लें आर एक्स, आर कोई भी कार्बन की चेन, एक्स मीन्स हेलोजन, तो ये जनरली क्या होती हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं। अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये डिपेंड होते हैं साइज ऑफ द हेलोजन। तो आपको पता है आयोडीन, जो हमारा आयोडीन होता है, आयोडाइड आयन, उसका साइज बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू अदर हेलोजन। इसीलिए जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारे आर आई का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा, अगर कार्बन की चेन इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जब एल्काइल पार्ट कार्बन की चेन मीन्स एल्काइल पार्ट का साइज बढ़ेगा तो उसका क्या बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। तो दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होगा। बट बॉइलिंग पॉइंट अगर हम एल्काइल कार्बन की जो चेन चल रही है उसमें अगर हम ब्रांचिंग इन्वॉल्व कर दे तो ब्रांचिंग से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्रांचिंग के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो स्मॉलेस्ट साइज का है, तो वो कार्बन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और जैसे जैसे हम फ्लोरीन टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन जाते हैं तो साइज बढ़ता है और स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो जाती है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारा जो फ्लोरीन है वो बहुत ही छोटे साइज का है विद रिस्पेक्ट टू अदर हेलोजन, तो वो कार्बन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल यूज होगा और कार्बन का भी, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, तो ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी किसकी, फ्लोरीन की बॉन्डिंग में एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोजन, जो हमारा क्लोरीन होता है लाइक CH3Cl, उसका क्या होता है, हाइयर डाइपोल मोमेंट होता है अमंगेस्ट ऑल अदर हेलोजन। अब बात करें हैलो एरिन्स की, तो बेटा हैलो मतलब हेलोजन्स, एरिन्स मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर में अगर हम बात करें तो जिनको हम जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर एक्स, एक्स मीन्स एनी वन हेलोजन। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट की, तो आपको पता है बेटा आयोडीन का साइज बड़ा होता है, तो अगर वो बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर मास डिपेंडेंट होगा, तो आयोडीन के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। अगर हम आइसोमेरिक हेलोजन्स की बात करें लाइक ऑर्थो, पैरा, मेटा, डाया हेलोजन जो बेंजीन्स होती हैं, लाइक हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, डाया की फॉर्म में डायाक्लोरो, डायाक्लोरो, बट ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हम इनको आइसोमर्स कंसिडर कर देते हैं। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4, 1 4 के लिए हम क्या वर्ड देते हैं बेटा, पैरा आइसोमर्स। 1 2 के लिए हम ऑर्थो बोलेंगे, 1 2 3 के लिए हम मेटा बोलेंगे। तो इन सब का बॉइलिंग पॉइंट इन सब का क्या होगा, सेम होगा, बट मेल्टिंग पॉइंट जो है इन आइसोमेरिक डाया हेलोजन बेंजीन्स का डिफरेंट होगा, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सिमेट्री ऑफ द डाया हेलोजन बेंजीन्स, like in case of para isomers which is also be known as 1,4 diachlorobenzene। इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें हमारी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसीलिए जब इसका क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट होता है तो ये क्या देता है, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। और इसका जो डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है इन केमिस्ट्री, पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो ये थी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एरिन्स एंड हैलो एल्केन्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।